निःशुल्क जो बृहस्पति 84 कोस की यात्रा है वो संपन्न कराते हैं। ये है ऐसा परिक्रमा मार्ग नीचे से, और इधर ये ऊपर वाला। यहाँ ऊपर लिखा भी है श्री मान मंदिर घेवर वन बरसाना। बरसाना के मंदिर बड़े अच्छे हैं, ये मोबाइल नहीं छीनते, ऐसा मेरा अनुभव भी है और लोग कहते भी हैं। और परिक्रमा मार्ग ये भी है, और ये ऐसे दर्शन करते हुए आना हो तो यहाँ से ऐसे आते हैं। राधे 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 श्याम। ऐसे ये रास्ता बड़े सुंदर सुंदर लता पताओं के ऊपर से, शेड के ऊपर से जाता है मान मंदिर के लिए। और जैसे आप बाहर आते हैं तो आप मान मंदिर की जो सीढ़ियाँ हैं, उसका जो मुख्य गेट है पहाड़ के नीचे, उससे ठीक आप सामने पहुंच जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा भी है, और आपको जूम करके अच्छे से इसके दर्शन भी करा देता हूँ। श्री मान मंदिर सेवा संस्थान घेवर वन बरसाना, ये गेट है। देवगंधर्व कुछ यहाँ लिखा हुआ है, राधा मान संस्कृत में मुझे आती नहीं है, इसलिए मैं पढ़ने की कोशिश नहीं करता हूँ। तो प्रणाम करके हम इन सीढ़ियों को राधा नाम जपते हुए, श्री राधा नाम लेते हुए श्री राधे अपनी यात्रा आरंभ करते हैं। जय हो श्री राधे। देखिए यहाँ पर भी ये जो ब्लॉक्स बने हैं सुंदर सुंदर, हर जगह राधा राधा नाम अंकित है। तो राधा नाम जपते जाते हैं और हम मान मंदिर पहुंचकर आज के दर्शन करते हैं। श्री राधा देखिए कैसे बैठे हैं। वाह जी, ये लाडली जी के प्यारे बंदर हैं, उनकी तरह सौम्य है, शांत है, इतने अच्छे से बैठे हुए हैं। राधे राधे श्री राधे। जय हो हनुमान जी महाराज। श्री राम, जय श्री राम। सीढ़ियाँ कुछ इस तरह से नज़र आती हैं जब आप चढ़ते चढ़ते ऊपर आते हैं। ये वो पर्वत है। तो बरसाना के सारे क्षेत्र जो है, मुख्य क्षेत्र ऐसी पहाड़ों पर बसे हैं। ये उत्तर भारत की ठंड का असर सिर्फ मनुष्यों पर नहीं है, सभी जीव जंतुओं पर। देखिए एक प्यारा बच्चा अपनी माँ के साथ श्री राधा जी की शरण में नीचे बैठा हुआ है। देखिए कितना मनोहर दृश्य है। राधा रानी सबको आसरा दिए है। जय हो। तो मान मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऐसे हम और आप मान मंदिर के मुख्य परिसर में पहुंच गए हैं। और सामने से ये है शानदार मान मंदिर का मुख्य दरवाज़ा। यहाँ ऊपर लिखा भी है श्री मान मंदिर घेवर वन बरसाना। यहाँ पर भी एक बोर्ड लगा है मान मंदिर। और परिक्रमा चूँकि करते हैं तो मान मंदिर की परिक्रमा करते हुए ऐसे ही मार्ग जो है, सीढ़ियों से ऊपर आने के बाद परिक्रमा आगे यहाँ से कंटिन्यू हो जाती है। जय हो श्री राधे श्याम। तो जो नवीन मंदिर जो है, जो प्रायोजित है, वो इस स्थान पर बन रहा है। और जैसे सामने नज़र ही आ रहा है कि इसका काम अभी चल रहा है। और ये है पुराना वाला, मतलब अभी वर्तमान में जो मंदिर है उसका स्थान। और जिस गौशाला की हम बात कर रहे थे, वो यहाँ मान मंदिर आके गौशाला पहुँचने का मार्ग इधर से भी है। एक वो था नीचे जहाँ पर हम 5 मार्ग देखे थे अलग अलग स्थलों के दर्शन के लिए। तो ये वो जाता है रास्ता गौशाला के लिए। श्री माता जी गौशाला उसका नाम है, और आपने ब्लॉग में देखा ही होगा। सामने जो पहाड़ दिख रहा है वो ललिता सखी के ऊंचा गांव का पहाड़ है, और वहाँ पर 56 कटोरा है जिसका भी आपने ब्लॉग देखा है। तो चलिए अंदर से भी हम एक बार दर्शन करते हैं। अंदर कीर्तन चल रहा है, तो कीर्तन सुनते हुए हम अंदर मंदिर के, जहाँ पर ठाकुर जी विराजमान हैं, ये ऐसा पूरा परिसर है अंदर से। मैं कह नहीं सकता मेरी आवाज़ कितनी आपके तक पहुंच रही है, लेकिन आप
मधुर कीर्तन तो चल रहा है, उसको तो हम सुन ही सकते हैं। श्री राधे। वाह जी, श्री राधे राधे राधे। वाह, बहुत सुंदर परिसर है मंदिर, और सुंदर सुंदर भगवान की झांकियाँ। यहाँ देखिए कि ब्रह्माचल के पास जो 4 शिखर की हम बात कर रहे थे, मानगढ़, विलासगढ़, दानगढ़, भाणगढ़, ये ब्रह्मा जी के 4 मुखों के प्रतीक है। और चित्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शनी भी लगी हुई है। जय हो। तो इसका प्रसंग ये है कि 60,000 वर्षों की तपस्या से प्रसन्न होकर श्री हरि ने उन्हें पर्वत स्वरूप वपु प्रदान किया था, ताकि ब्रज रस के रूप में उन्हें भगवत कृपा मिल जाए। तो यही मानगढ़ में माननीय श्री राधा अपने प्रीतम की प्रीता के लिए रूठ कर बैठती हैं, और श्री श्याम सुंदर उनके चरण पकड़कर उन्हें मनाते हैं। राम राम बोलो श्याम 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 बोलो राम राम बोलो श्याम 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 तो सुंदर श्रृंगार आरती के दर्शन के बाद और प्रसाद वगैरह लेने के बाद हम मान मंदिर के इसी रास्ते से चलते हैं जो गौशाला के लिए जाता है, और अपनी यात्रा आगे जारी रखते हुए बाकी जो दर्शन है वो हम और आप मिलकर करते हैं। रमेश बाबा केवल एक रसिक संत नहीं हैं, बहुत बड़े समाज सेवी भी हैं, और जन सेवा करते हैं, गौ सेवा तो करती, इतनी विशाल गौशाला के आपने दर्शन किए ही हैं। और उसके साथ साथ इन्होंने जो संपूर्ण ब्रजमंडल में, विशेषकर बरसाना में जो 4 हनुमान जी के मुख जिसको कहे गए हैं, भानगढ़, दानगढ़, मानगढ़ और विलासगढ़, तो इन पर्वतों पर जो अवैध खनन चल रहा था, और उस अवैध खनन की वजह से जो सारे पहाड़ और वन नष्ट होते जा रहे थे, तो उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन चलाया पिछले कई वर्षों में, और फिर उन पर इस तरह से रोक भी लगी, सरकार ने उस पर रोक लगाई खनन पर। तो इस तरह से उन्होंने जो ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं उनको संरक्षित किया। तो बहुत मुख्य प्रमुख स्थलों में सर जैसे श्री जी का महल है, उनके दर्शन के साथ साथ मान मंदिर भी एक प्रमुख स्थल है दर्शन के लिए, और मान मंदिर से संबंधित जितनी भी संस्थाएं हैं जैसे गौशाला वगैरह है, रस मंडप है जहाँ पर रासलीला होती है, प्राचीन रस मंडप को
आज भी वो सतत जारी रखे हैं ब्रजमंडल में। वो तो सब बहुत दर्शनीय है। और प्रतिवर्ष जो 1988 के सन से लगभग रमेश बाबा जी प्रतिवर्ष निःशुल्क जो ब्रज 84 कोस की यात्रा है वो संपन्न कराते हैं। और उसमें कम से कम 8 से 10 हज़ार लोग हर साल सम्मिलित होते हैं, जो दशहरा के 2 दिन बाद त्रयोदशी से प्रारंभ होती है। तो अगर आपको ब्रज 84 कोस की यात्रा करनी हो तो ये बहुत अच्छा समूह होता है, जिसमें यात्रा के दौरान ब्रज 84 कोस की यात्रा भी संपन्न हो जाती है और सारे जो तीर्थ स्थान हैं ब्रजमंडल के 84 कोस के, उनके भी दर्शन हो जाते हैं। तो बाबा भी उस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। और बाबा की इन्हीं कार्यों की वजह से जो उन्होंने भक्ति के साथ साथ समाज सेवा के लिए किए हैं, उनके लिए उनको सरकार ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया है। राधे राधे लाला, राधे राधे। तो ये सब है यहाँ पर। और ब्रह्मा जी की जो लीला की, ब्रह्मा जी ने जो सारे बाल गोपाल की चोरी करके उनको ब्रह्मलोक में छुपा दिया था, उसकी वजह से उनको श्राप मिला था। लेकिन बाद में क्षमा याचना करने पर भगवान उन पर प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मैं जो पर्वत रूप में आपको यहाँ पर विराजमान करता हूँ, ताकि आप भी ब्रजमंडल का सेवन कर सकें और ब्रज की रज का मैं अपनी भक्ति सुदृढ़ कर सकें और भगवान को प्राप्त कर सकें। तो इसीलिए जो है, जो यहाँ पर ब्रह्मा जी के जो 4 पर्वत हैं, 4 मुख के रूप में यहाँ पर विराजमान है। यहाँ विद्यालय चलता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक, वो भी निःशुल्क है। और जितनी भी सेवाएं हैं सारी निःशुल्क हैं यहाँ पर रमेश बाबा जी के द्वारा और उनकी संस्था के द्वारा यहाँ पर संचालित हो रही हैं। तो ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम अभी आए हैं, यानी मंदिर से आप डायरेक्ट मान मंदिर से आके फिर गौशाला के लिए, तो गौशाला के आपको दर्शन करना हो तो वहाँ पहुँच सकते हैं। पिछली बार जो हमने व्लॉग बनाया था गौशाला का, तो वो दूसरे रास्ते से हम आए थे, और इस रास्ते से जब आते हैं तो ऐसा ये यहाँ पर नज़र आता है। तो यूनिट 1 जो है वो गौशाला की यहाँ पर है, सॉरी ये यूनिट 2 है, और यूनिट 1 इस तरफ से ये रास्ता जाता है और हम आए भी यहीं से थे। यहाँ एक बोर्ड आपको मिलेगा ऐसे, श्री माता जी गौशाला बरसाना द्वारा संचालित श्री श्याम लक्ष्मी चिकित्सा, ये बोर्ड ऐसे है। और ये रास्ता इस तरफ जहाँ से हम अभी मान मंदिर आए हैं। तो यहाँ छोटा सा लिखा भी है शिला पर, शायद नज़र नहीं आ रहा होगा। हाँ ये यहाँ पर कहाँ दिखाऊँ आपको, किधर है, हाँ ये। तो ये मान मंदिर के लिए ऊपर ऐसे चला गया रास्ता, और ये वापस जाना हो तो, और दूसरी गौशाला जाना हो तो, और एक गौशाला इधर है। मानगढ़ पर स्थित जो मान मंदिर है, जिसके दर्शन हम अभी करके आए हैं, तो उससे ही उतर के ये 2 परिक्रमा मार्ग एक ही है, लेकिन 2 तरह के रास्ते हैं जहाँ से आया जा सकता है। तो ये दूसरा रास्ता है जहाँ से हम जा रहे हैं, उसके पैरेलल ही आप नीचे देख सकते हैं। तो एक बाबा जी जो कुछ बुहारी लगा रहे हैं, तो वो नीचे ऐसा, वो भी परिक्रमा मार्ग ही है। मतलब अगर मान मंदिर के दर्शन करना हो तो जिस रास्ते से मैं आ रहा हूँ उस रास्ते से परिक्रमा करते हुए अपनी जारी रख सकते हैं। और अगर मान मंदिर के दर्शन कर लिए हैं, नहीं करने हैं, तो नीचे के नीचे आप वहाँ पर उस रास्ते से जा सकते हैं। आगे थोड़ा दिख रहा है, वो भी मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। रास्ता देखिए दिख रहा है, अभी कोई लोग अगर जाते हुए दिखेंगे तो उससे आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। और ऊपर जो देख रहे हैं यहाँ से नज़र आ रहा है, ये राजा जयपुर के राजा ने जो महल बनाया था, कुशल बिहारी सरकार, जिसके हमने दर्शन किए हैं, वो है। और इस तरफ पीछे यहाँ ये मोर कुटी है, जिसके हम दर्शन कर चुके हैं। ऊपर वो जाली जाली जो आपको दिख रही है, वो पीछे वहाँ पहाड़ी पर ये है ऐसा परिक्रमा मार्ग नीचे से, और इधर ये ऊपर वाला। ये पीछे मान मंदिर है जहाँ से हम अभी आए हैं दर्शन करते हुए, ये वाले रास्ते से। और इस तरफ जो मैंने बताया पैरेलल परिक्रमा का रास्ता जा रहा है। यहाँ पर ये जो हम जिस रास्ते से आए हैं वो यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ से वो अंदर दौड़ते हुए आ रहा है।